सोशल मीडिया पर वायरल इस फोटो में देखा जा सकता है कि करेंसी पर एक तरफ सऊदी किंग सलमान की फोटो है, दूसरी तरफ सऊदी G20 का लोगो है। करेंसी के दूसरी तरफ वर्ल्ड मैप है जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया। लेकिन हम आपको बता दें, ये करेंसी नोट अभी का नहीं है। ये वायरल क्यों हो रहा और इसके पीछे की कहानी क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने और चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए भारत ने G20 और Y20 की बैठक लेह और श्रीनगर में की। पिछले महीने अप्रैल में भारत ने जब इस बैठक को लेकर घोषणा की तो पाकिस्तान ने आरोप लगाया था कि भारत श्रीनगर और लेह में बैठक आयोजित कर अपने एजेंडे को बढ़ावा दे रहा। इसके अलावा पाकिस्तान ने दुनिया के कई मुल्कों से इस समिट में भाग नहीं लेने का अनुरोध किया था। भारत के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद सऊदी अरब का पाकिस्तान प्रेम अक्सर देखने को मिलता है। इस बात का अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में चल रहे 3 दिवसीय G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में सऊदी ने आने से इनकार कर दिया था। लेकिन इन सब के बीच सऊदी अरब का एक ऐसा करेंसी नोट वायरल हो रहा जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के 2 करीबी दोस्त सऊदी अरब और तुर्की इस समिट में आने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि हुआ भी वही। तुर्की और सऊदी अरब की ओर से किसी भी प्रतिनिधि को इस समिट में भाग लेने के लिए कश्मीर नहीं भेजा गया। हालांकि पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। ऐसे में उसका शामिल नहीं होना भारत के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा। हालांकि इस वायरल नोट की बात करें तो साल 2020 में G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की थी। G20 को लेकर सऊदी अरब की ओर से जारी 20 रियाल की मुद्रा में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। इस स्पेशल बैंक नोट में एक तरफ सऊदी किंग सलमान का फोटो था और सऊदी G20 का लोगो, जबकि दूसरी तरफ वर्ल्ड मैप था जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत से अलग दिखाया गया। वहीं एक्साई चीन को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। सऊदी की इस हरकत पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। उस वक्त भारतीय विदेश मंत्रालय के तत्कालीन प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था, हमने सऊदी अरब की ओर से जारी बैंक नोट को देखा है। इसमें भारतीय बॉर्डर को गलत तरीके से दर्शाया गया। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अटूट अंग है। हमने भारत में सऊदी के राजदूत को इससे अवगत करा दिया है। हमने सऊदी अरब से इसमें तत्काल सुधार करने के लिए कहा है। भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया के लगभग 20 दिनों के बाद ही सऊदी अरब ने इस बैंक नोट को वापस ले लिया था और नए नोट में पीओके सहित पूरे जम्मू और कश्मीर को दिखाया गया था। खैर, ये तो रही वायरल नोट की कहानी, लेकिन जम्मू कश्मीर में आयोजित समिट में सऊदी अरब के किसी भी प्रतिनिधि का शामिल नहीं होना इसलिए भी भारत के लिए हैरान करने वाला है, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद से ही सऊदी अरब के साथ भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। विभिन्न वैश्विक राजनयिक मंचों पर कश्मीर को लेकर सऊदी अरब का रुख भारत के खिलाफ रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से जम्मू कश्मीर को लेकर सऊदी अरब न्यूट्रल स्टैंड बनाए हुए है। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर भी सऊदी अरब भारत का साथ देता रहा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने क्राउन प्रिंस सलमान से पाकिस्तान के रुख का समर्थन करने का आग्रह किया था। लेकिन 1 महीने बाद पीएम मोदी ने सऊदी अरब का दौरा किया। इसके बाद सऊदी ने पाकिस्तान से कहा था कि वो जम्मू कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला मानता है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी बेहतर हैं। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। ऐसे में सऊदी का इस बार G20 में हिस्सा न लेना काफी हैरान करने वाला निर्णय बताया जा रहा। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।